मैं आपको यह अध्याय इस तरह समझाऊंगा कि घटनाओं को अलग अलग रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इस पूरे अध्याय को एक कहानी की तरह समझेंगे। बस आपको एक क्रम याद रखना है। युद्ध, सत्याग्रह, उसके बाद रोलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, नमक, सविनय अवज्ञा, भारत में राष्ट्रीय एकता। अगर यह क्रम आपके दिमाग में बैठ गया तो पूरा अध्याय बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है हमारा भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई? बच्चों, सबसे पहले एक सवाल है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? अपने देश के प्रति एकता, अपनापन और राष्ट्रीय पहचान की भावना क्या होती है? राष्ट्रवाद होता है। लेकिन भारत में यह भावना एक दिन में पैदा नहीं हुई। भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और संस्कृतियों के लोग रहते थे। फिर भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों के अंदर एक मजबूत भावना मजबूत होती गई। हम अलग अलग होकर भी एक हैं क्योंकि हमारा देश एक है। यही भावना भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी ताकत बनी। दूसरा है हमारा प्रथम विश्व युद्ध। अब बच्चों, कहानी में आता है एक महत्वपूर्ण मोड़, विश्व युद्ध। 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारत के संसाधनों और लोगों का भी उपयोग किया। भारत से सैनिक लिए गए और युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन भी जुटाए गए। युद्ध के कारण कीमतें बढ़ी, करों का बोझ बढ़ा, आम लोगों की परेशानी बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों पर आर्थिक दबाव पड़ा। यानी युद्ध खत्म हुआ लेकिन भारतीयों की परेशानी खत्म नहीं हुई। यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए परिस्थितियां और भी मजबूत होती गई। भाग 3 है हमारा महात्मा गांधी भारत लौटे। अब बच्चों, इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सवाल यह है कि सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह का सरल अर्थ है सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना। गांधी जी का मानना था कि अन्याय का विरोध किया जाना चाहिए लेकिन हिंसा का रास्ता अपनाए बिना। याद रखिए, सत्य, अहिंसा, अन्याय का विरोध, सत्याग्रह। मतलब कि सत्य और अहिंसा के साथ अन्याय का विरोध सत्याग्रह कहा गया है। गांधी जी की शुरुआती सत्याग्रह। भारत आने के बाद गांधी जी ने स्थानीय आंदोलन में भाग लिया। पहला चंपारण 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों की समस्या से जुटा हुआ आंदोलन उन्होंने शुरू किया। कहाँ पर? बिहार में। आंदोलन का नाम क्या था? चंपारण। दूसरा खेड़ा आंदोलन था। 1918 में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन हुआ था। तीसरा अहमदाबाद में हुआ। 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों की समस्या को लेकर गांधी जी ने आंदोलन किया। तो यह 3 जगह याद रखिए। पहला है चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। इसे इस तरह से याद करते हैं। चंग खे आ के रूप में हम चम से है चंपारण, खे से है खेड़ा और आ से है अहमदाबाद। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 5 भाग ये अपना रोलेट एक्ट। कहानी और गंभीर
होती गई। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत सरकार को लोगों को बिना सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार और बंद करने जैसी कठोर शक्तियां मिल गई। भारतीयों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, लेकिन इसके बाद ऐसी घटना हुई जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्थान था अमृतसर। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। यह दिन वैसाखी का था। जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश सरकार के जनरल डायर ने वहां गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में बहुत से लोग मारे गए और घायल हुए हैं। बच्चों इसे परीक्षा में याद रखिए। बच्चों इसे परीक्षा के लिए ऐसे याद रखिए: 1919 रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। यह पूरा क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। इस घटना ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरा आक्रोश पैदा हुआ था। भाग 4 है हमारा खिलाफत आंदोलन। अब एक और महत्वपूर्ण आंदोलन सामने आता है, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफ के पद और उसके जुड़ी चिंताओं को लेकर भारत के कई मुस्लिम नेताओं ने आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन नेताओं के साथ सहयोग किया। क्यों? गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत बनाना चाहते थे। यहीं से हम पहुंचते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अब बच्चों एक ध्यान से पढ़िए। असहयोग अर्थात अन्यायपूर्ण शासन के साथ सहयोग नहीं करना। 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ। लोगों से कहा गया कि ब्रिटिश सरकार की संस्था और वस्तुओं का बहिष्कार करें, जैसे सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का त्याग। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के सहयोग से वंचित करना। असहयोग आंदोलन में अलग अलग लोगों की भागीदारी। अब बच्चों हम